परम पूज्य दादाजी साहब को 40 वर्ष, भाई साहब को प्रणाम, सभी सत्संगी भाई बहनों को नमस्ते, राम राम। यूट्यूब के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राम। और आज आपकी गुड़िया एक भावपूर्ण भजन लेके आई है, क्योंकि उसकी हमारे पास कई लोगों का संदेश आया है कि आप ये भजन डालें। और ये भजन है बहुत हमको पसंद है, और हम अपने दादाजी के को यही भजन सुनाया करते थे। और ये भजन हमने कहाँ से लिख लिया है ये आपको बताएं तो आप लोग ये सोचेंगे कि इतनी छोटी उम्र से भी हमें गाने का शौक था। हम 6-7 क्लास में रहे होंगे, और तब उस टाइम रासलीला बहुत हुआ करती थी, तो वो भजन हमने रासलीला से नोट किया था। बहुत अच्छा भजन है। यानी उसमें उस समय हम ये इसमें जो एक शब्द आया है उसका हम मतलब नहीं समझते थे, तो हमने अपनी भाभी से पूछा था, भाभी इसका क्या मतलब होता है? तब उन्होंने बताया था कि इसका ये मतलब होता है। लेकिन इतना भावपूर्ण था कि हम लिखा है और हमने दादाजी को ये बहुत सुनाया है। तब हमारे ज़्यादा भजन नहीं आते थे, छोटे थे, लेकिन आज हम फरमाइश है कई लोगों की कि आप ये भजन डालें। हमारे सत्संगियों की ही फरमाइश है, वो भजन हम डाल रहे हैं। हम बहुत पसंद है, सुनाते हैं। एक भक्त की क्या अभिलाषा होती है अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति। मेरी आशा यही है ओ गुरुवर, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आशा यही है ओ गुरुवर, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे इश्क में तुम रूठा करो, यही वो शब्द था जब हम इसका मतलब नहीं समझते थे। सुनो ये बंद कर दो। मेरे इश्क में तुम रूठा करो, तो अकेले में तुमको मनाया करूं। मेरी आशा यही है ओ गुरुवर, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे इश्क में तुम रूठा करो, तो अकेले में तुमको मनाया करूं। कोई बहरा कहे, कोई बहरा कहे, या दीवाना कहे, चाहे पागल सारा जमाना कहे। कोई बहरा कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल सारा जमाना कहे। मेरे रोने पे तुमको जो आए हंसी, मेरे रोने पे तुमको जो आए हंसी, क्यों न रो रो के तुमको हंसाया करूं। मेरे रोने पे तुमको जो आए हंसी, क्यों न रो रो के तुमको हंसाया करूं। मेरी आशा यही है, मेरी आशा यही है, हे गुरुवर, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं।
क्या भक्त है, क्या उसके विचार हैं कि अगर गुरु उसके रोने से खुश होते हैं तो वो रोने के लिए भी तैयार है। कोई दीवाना कहे, पागल कहे, कोई असर नहीं पड़ता है और न पड़ना चाहिए। अगर हमारे हित में जो भी हो रहा है तो उसके लिए अगर पूरा समाज एक हो जाए और वो एक इंसान मेरा अपना हो तो उसके लिए हो जाना चाहिए, क्योंकि समाज कुछ नहीं दे जाता है और हम भगवान से, गुरु से, जिसके भी निकट हैं वो हमको सबसे बचा लेगा और पूरा समाज मिलके नहीं बचा पाएगा। जो काम वो कर देगा वो पूरा समाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो समाज खुद उसी के हाथों चलता है। और देखिए कितने अच्छे शब्द हैं। मैं कैसे सुनाऊं तेरे प्यार को, नित पलकों से झाड़ूं तेरी राह को। मैं कैसे सुनाऊं। पिता माँ के प्यार को कोई बता सकता नहीं, बता सकता। इसी तरह से माँ बाप की तरह ही गुरु होता कि गुरु भी अपने शिष्य को बहुत चाहता है, अपने बच्चे की तरह। तो उसका बखान हम लोग नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरह से हमको चाहता है। एक बच्चे की तरह ही लालन पालन करता है। और गुरु का काम तो पता है क्या होता है, एक धोबी और एक जमादार वाला। जो लोग गुरु किए होंगे या गुरु के शब्द सुने होंगे, गुरु की वाणी सुनी होगी, तो गुरु का काम क्या होता है कि हम लोगों की सफाई करना, हम लोगों के पाप को धोना, हमारे अंतःकरण को साफ करना, तो वो जमादार का काम हो जाता है। और हमारे पापों को धुलना तो वो धोबी का काम हो जाता है। इसलिए गुरु को बताया गया है कि गुरु एक धोबी और जमादार का काम करता है। क्योंकि समाज के जो जमादार हैं वो सफाई करते, ऐसे ही गुरु हमारे अंतःकरण को साफ करता है तो वो भी, और हमारे पापों का समाप्त करता है तो धोबी हो गया। क्योंकि मेरे सत्संग में हमने अब पढ़ा है, हमारी किताबों में भी है, हमारे साहब भी बताया करते थे, हमारे भाई साहब भी इसी बात को बताया करते थे कि गुरु होना सरल नहीं होता। गुरु को यानी एक जमादार और धोबी का काम करना पड़ता है। मैं कैसे सुनाऊं तेरे प्यार को, नित पलकों से झाड़ूं तेरी राह को। मैं कैसे सुनाऊं तेरे प्यार को, नित पलकों से झाड़ूं तेरी राह को। तेरे चरणों की धूली को चंदन समझ, तेरे चरणों की धूली को चंदन समझ, क्यों न माथे पे अपने लगाया करूं। मेरी आशा यही है हे गुरुवर, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे इश्क में तुम रूठा करो तो अकेले में तुमको मनाया करूं। क्या चीज है जो सेवा में तेरी चढ़ जाए वली तुम पर मेरी। क्या बोला है? क्या चीज है जो सेवा में तेरी चढ़ जाए वली तुम पर मेरी। मैं फूल बना कर दिल अपना, मैं फूल बना कर दिल अपना, क्यों न चरणों में तेरे
करूं, मैं फूल बना कर दिल अपना क्यों न चरणों में तेरे चढ़ाया करूं। मेरी आशा यही है, मेरी आशा यही है ओ दद्दा, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे इश्क में तुम रूठा करो तो अकेले में तुमको मनाया करूं। मेरी आशा यही है। परम पूज्य दादाजी साहब को प्रणाम, भाई साहब को नमस्ते, चरण स्पर्श, सभी को राम राम। ये बहुत अच्छा भजन है, आप लोग सुनिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग देते रहें। हमारे जो लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और भजन अच्छा लगे तो शेयर करें। अगर कोई आप लोगों को कमी लग रही हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं तो सुधार किया जाए। और ये मेरे दिल के सबसे करीब भजन था, जब हम 7th ईयर्थ में पढ़ते थे तब का ये भजन है, बहुत पसंद है। आज आप लोगों के लिए बड़ी फरमाइश पे कहा गया तो आप तक पहुंचाया है। अच्छा लगे कमेंट ज़रूर करिएगा। राम राम, राधे राधे।